नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार मोदी सरकार ने नए आधार कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ, अब 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाना बेहद ही कठिन हो गया है। सरकार ने अब कह दिया है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम इस देश के हो भी या नहीं। पहले जहां आधार कार्ड सिर्फ नाम, पता और फोटो देकर के बन जाता था, लेकिन अब सरकार इस पूरे सिस्टम में बदलाव कर रही है और अब आधार कार्ड बनवाने के लिए लगेंगे ये 4 महत्वपूर्ण सिटीजनशिप के दस्तावेज। अब कोई भी 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होगा, आधार बनवाएगा तो उसे सबसे पहले साबित करना होगा कि वह भारत का नागरिक है या नहीं, जिसके लिए 4 जरूरी दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले कई सालों से आधार कार्ड देश के हर नागरिक की पहचान का एक बड़ा दस्तावेज बन गया। कोई भी योजना या कोई भी काम हो, आधार कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज माना जाता है और कई सारे लोग ये सोचते हैं कि आधार कार्ड ही उनकी नागरिकता का प्रमाण है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को यह साफ कर दूं कि आधार कार्ड भारतीयता या नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पिछले कुछ सालों में इस बात की भी चिंता जताई जा रही थी कि बांग्लादेश और नेपाल से आए अवैध प्रवासी फर्जी दस्तावेजों से आधार कार्ड बनवाकर दूसरे जरूरी दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं, जिसके जरिए वे मतदाता सूची में शामिल होकर नागरिकता तक का दावा कर देते थे। अब इस पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को पहले से ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे आधार जारी करने से पहले हर व्यक्ति की गहन जांच करें, जिसके चलते अब सरकार ने आधार कार्ड जारी करने से पहले ये 4 जरूरी दस्तावेज आपसे मांग सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवारजनों तक भी जरूर पहुंचाएं। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। अब दोस्तों, नया आधार कार्ड बनवाने के सबसे पहला दस्तावेज यहां पर रहेगा, तो वह है आइडेंटिटी प्रूफ। तो इसके तहत आप लोग पासपोर्ट, पैन कार्ड, जिसमें ई पैन कार्ड भी मान्य रहेगा, साथ ही मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड जैसे इन सभी कार्ड्स को आइडेंटिटी प्रूफ के दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगला जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी कई दस्तावेज आपसे मांगे जा सकते हैं, जिसमें बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन का बिल या लैंडलाइन फोन का बिल। लेकिन ध्यान रहे, ये बिल 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास राशन कार्ड है या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य होंगे। अब बात करें, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही पेंशन से जुड़े दस्तावेज या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से जारी कोई आवास प्रमाण पत्र भी पते के प्रमाण के लिए चलेंगे। अब दोस्तों, अगला जो दस्तावेज रहेगा वो है जन्म प्रमाण पत्र। अब इसके तहत आप किन किन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए, अगर आपके पास स्कूल की मार्कशीट है जिसमें आपकी जन्म तिथि लिखी हुई है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास पासपोर्ट है या फिर पेंशन से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपकी जन्मतिथि दर्ज है तो वो भी मान्य रहेगा। इसके अलावा अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रमाण पत्र मिला है जिसमें आपकी जन्मतिथि का साफ साफ जिक्र है तो वो दस्तावेज भी यहां पर जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य रहेगा। अब दोस्तों, अगला जो जरूरी दस्तावेज है वह है रिश्ते का प्रमाण। अब देखिए, इस दस्तावेज की जरूरत किन किन को पड़ती है। सबसे पहले वो सभी लोग जो भारतीय नागरिक हैं, फिर बात आती है उन लोगों की जो विदेशों में रहते हैं लेकिन भारतीय हैं यानी एनआरआई। उसके बाद 5 साल से बड़े बच्चे जिनके लिए पहचान और रिश्ते की पुष्टि जरूरी होती है, और अंत में वो लोग जो लंबे वीजा पर भारत में रह रहे विदेशी नागरिक हैं, उनके लिए भी रिश्ते से जुड़ा प्रमाण देना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, चाहे आप भारत में रह रहे हों या विदेश में रहते हुए भारतीय हों या आपके बच्चे हों या कोई विदेशी जो लंबे समय से भारत में रह रहा है, सभी के लिए यह दस्तावेज बेहद अहम है। तो दोस्तों, ये है वो 4 जरूरी दस्तावेज जिसकी जरूरत नए आधार कार्ड बनवाने के समय अब आपको पड़ने वाली है। आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा? क्या इससे सच में अवैध प्रवासियों पर रोक लगेगी या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही काम की खबरें और अपडेट्स समय समय पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राहुल मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।